Very good morning students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are safe and sound at home. So well, first of all, I welcome you all to this video lecture. Today I am going to teach you about a very important topic of class plus 1 mathematics, that is sets. It is the first chapter and I know it's little bit challenging for you, but I will try to teach you like never before, and I will try to make it as easy as it possible. So let's get started. Our topic, सेट। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा कि सेट्स जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जो मेन हमारा जो टाइटल है, व्हाट डज दैट मीन। तो सेट के बारे में पढ़ते हैं हम। ए वेल डिफाइंड collection of objects or items is called set. देखो बेटा, मैंने एक वर्ड यूज किया, लिसन मी वेरी केयरफुली, वेल डिफाइंड कलेक्शन। आई एम गिविंग स्ट्रेस टू दिस वर्ड, वेल डिफाइंड कलेक्शन। का मीनिंग क्या है कि एक आपको डाटा या ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन दिया जाएगा। सेट आपको वर्ड जो है कुछ याद दिलाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने देखा होगा आमतौर पर घर पे लेडीज या महिलाएं बात करती हैं तो वो बोलती हैं कि मेरे पास बैंगल्स का सेट है, मेरे पास ज्वेलरी का सेट है। सेट मीन किसी डाटा को, किसी चीज को इकट्ठा करना, उसकी ग्रुपिंग कर देना, इकट्ठा कर देना। और इसी तरह से यहां पर जो हम बोल रहे हैं वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। कैसे भला? सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि आप मुझे एनी 5 अल्फाबेट लिख के दो। अब एनी 5 बोलने से क्या हो गया कि ये जो थोड़ा सा ना वेल डिफाइंड नहीं रहा। कैसे भला? फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चे से पूछता हूं, हाँ बेटा एनी 5 अल्फाबेट, हो सकता है वो मुझे बताए A B C D E। एट द सेम टाइम किसी में और बच्चे से पूछ लेता हूं, वो बोले कि X Y Z और D और E, तो वो कोई भी 5 बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, सभी के आंसर सेम नहीं आ रहे, सभी के आंसर क्लियर नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, डाटा बार बार चेंज हो रहा है। इट मीन, व्हाट डज इट मीन? दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जो भी हम बनाएंगे, जो भी सेट होगा, उसके अंदर जो भी डाटा होगा, और उस डाटा को एक तो एलिमेंट बोला जाता है, तो जो भी आप एलिमेंट लोगे वो वेल डिफाइंड और क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप 2 से पूछो, 3 से, सभी जगह से एक जैसा आंसर आना चाहिए। इट मीन वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। लाइक आई एम राइटिंग ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 लेस देन 30। 30 से कम एक सेट बनाया मैंने जिसमें सब 30 से कम एलिमेंट्स का, 30 से कम जो है 6 के मल्टीपल होंगे जो 30 से लेस हों। जैसे 6, 12, 18, 24, आगे नहीं जाएगा ये क्योंकि लेस देन 30 है। तो यहां तक हमारा सेट पूरा हो गया। ये हो गया हमारा एक सेट बन गया। तो अगर आप ये किसी A से B से C से D से किसी से भी इस क्वेश्चन का आप आंसर लेंगे, जब आप रिप्लाई लेंगे तो सभी के सभी आपको सेम आंसर देंगे, 6 का मल्टीपल। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। दैट इज बेटा, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सेट। क्लियर? तो डाटा क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। जैसे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 9। तो क्या डाटा होगा मेरे पास? 1 2 3, आपको पता है 5 6 7 8 लेस देन 9। तो ये हमारे पास डाटा हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डाटा हो गया। और ये डाटा वेल डिफाइंड है क्योंकि आप A से B से किसी भी से भी अगर आप इसका आंसर पूछोगे, सभी के सभी इसका यही आंसर गेस करेंगे। सो दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। और जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं उनको एक नाम दिया जाता है एलिमेंट्स। तो ये किसी भी सेट के जो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लिख रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे बेटा? दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ओके,
सो ये था सेट की डेफिनेशन क्या है। अब हम लेट्स मूव फर्दर। अगला हमारा टॉपिक है इसमें नोटेशन। तो बेटा सेट को पढ़ने के लिए हम बहुत सारी नोटेशंस यूज करते हैं जो सेट पढ़ने के लिए इसको इजी बनाती हैं, कंफर्टेबल बनाती है और ब्रीफ बनाती हैं। क्योंकि हर चीज को हम बड़ा बड़ा लंबा लंबा नहीं लिख सकते, तो कुछ सिंबल्स और कुछ अल्फाबेट्स और कुछ वर्ड्स है हम जो यूज करते हैं, जो इसको सेट्स को ब्रीफ करता है और इजी करता है। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज देता है। तो चलिए सबसे पहले हाउ टू राइट ए सेट। किसी भी सेट को लिखने के लिए हमें कैपिटल अल्फाबेट को यूज करना होता है, लाइक ए, कैपिटल बी, सी, डी, वट एवर यू वांट टू यूज आप यूज कर सकते हैं। बट किसी भी सेट को लिखने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं, और इसके एलिमेंट्स लिखने के लिए हम इधर स्मॉल अल्फाबेट्स और कोई नंबर और कोई डाटा और इंटीजर एनीथिंग, बट वो कैपिटल में नहीं लेते। हम जब भी एलिमेंट्स लिखेंगे ये यूज करते हैं फॉर एलिमेंट्स नेमिंग। और जो मैंने बताया अभी ये किसके लिए होता है, कैपिटल ए फॉर द नेमिंग ऑफ सेट, फॉर नेमिंग ऑफ सेट। तो ये ध्यान रखोगे आप, कभी भी कैपिटल अल्फाबेट जो है उस सेट के नेम के लिए यूज करते हैं, और एलिमेंट्स की नेमिंग के लिए हम स्मॉल अल्फाबेट और डाटा और इंटीजर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, जो भी है ये डाटा को डाटा को लिखने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए एक सेट लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने एक सेट लिखा, फॉर एग्जांपल ए इज द सेट ऑफ हैविंग 3, 4, 9, 10। अब इसके अंदर ये वर्ड हैं, ये इसको क्या बना रहे हैं, ये एक सेट बन गया हमारे सामने, इसका नाम है सेट ए। हम इसको कैसे रीड करेंगे, हियर इज ए सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 3, 4, 9, 10। यहां पे मैंने एक ब्रैकेट यूज की है, दैट इज नोन एज करली ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। सुना होगा आपने, ये करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो करली ब्रैकेट्स में हम एलिमेंट्स को कवर अप करते हैं। तो सेट को लिखने के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई यहाँ पर। सबसे पहले सेट का नेम लिखने के लिए कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं, एलिमेंट्स के लिए स्मॉल अल्फाबेट्स, डाटा जितना भी डिजिट्स है हमारे वो यूज करते हैं, और जो है एलिमेंट्स को कवर करने के लिए हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं। चलिए अब एक सिंबल की ओर बढ़ते हैं। एक सिंबल यूज होता है एप्सिलॉन। इसको हम बोलते हैं, इसको जब हम बोलेंगे इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और अगर इसके ऊपर क्रॉस लगा हो तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। देखिए जैसे ये मैं आपके सामने के यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। ए इज ए सेट हैविंग एलिमेंट्स एक्स, वाई एंड जेड, राइट। तो मैंने इसको करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया और इसको नेमिंग दे दी। अब मैं यहां पे कह सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। What does it mean? X is an element of set A। और यहां पर अगर मैं कोई और ले लेता हूं स्मॉल m, अब आप देख सकते हैं कि स्मॉल m इस जो एग्जांपल में जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें स्मॉल m कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं m does not belongs to, what should I write, m does not belong to सेट ए, सिंपल। तो इस तरह से हम इन सिंबल्स को यूज करते हैं। एक मैथमेटिकल सिंबल है कोलन, जो यहां पर इसका जो मीनिंग जो आप बोलोगे जब भी इसको यूज करोगे बोलोगे सच दैट, क्या बोलोगे, सच दैट। तो ये कुछ मैथमेटिक्स सिंबल और नोटेशंस हैं जो यूज होते हैं। और सेट को लिखने के लिए कुछ ऑर्थोडॉक्स से जो हम कहते हैं मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपको मैं बताने जा रहा हूं, जैसे एक यूज करते हैं हम कैपिटल एन। जब भी आप इसका मीनिंग है, व्हाट डज इट मीनिंग, कैपिटल एन जो है वो आपका क्या है, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसी तरीके से हम एक सिंबल यूज करते हैं जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स,
इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम यूज करते हैं, एक सिंबल है हमारा क्यू, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, डब्ल्यू सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इस तरह से कुछ हम सिंबल्स यूज करते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इट मीन्स हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं, दोनों को मैं वन बाय वन यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट मेथड इज रोस्टर फॉर्म, और इसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, टेबुलर फॉर्म। एंड सेकंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको रूल मेथड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? रूल मेथड। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म में हम सिंपली सेट का नेमिंग लिखेंगे, कैपिटल अल्फाबेट को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। तो चलिए एक सेट लिखना हमें जिसमें सभी के सभी क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। चलिए लिखते हैं। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, सेट का नेम क्या दिया? ए हमारे पास एक सेट है और जिसके अंदर सभी के सभी क्या है? इवन नंबर है। तो मैंने लिखा ए, इवन नंबर स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको डॉटिंग कर देंगे और ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स में डाटा कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिख देते हैं इक्वल टू लगा के, और अल्फाबेट से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बोला कैसे जाएगा? ए इज ए सेट having elements 2 4 6 8 10। so this method is known as tabular form or roster form, but in set builder form it is quite different। इसको लिखने के लिए हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, यानी कि पूरे सारे के सारे एलिमेंट्स ना लिख के हम इस मेथड में सिर्फ प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि कई बार हमारे पास ऐसा सेट आ जाता है जिसके सभी एलिमेंट्स को लिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी का एग्जांपल ले लीजिए, अब 2 4 6 8 10 ये कहां तक कैरी कर रहा है, एंड सो ऑन। तो इसको पूरा जब हम पूरे को हम लिख नहीं पाते तो इसको एक स्मॉल शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन उसकी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हैं, उसके रूल को यूटिलाइज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम सेट का नेम लिखेंगे, ए इज द सेट हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम कर्ली ब्रैकेट जैसे इसमें लगाएंगे आप। अब यहां पर आप इन डाटा को एक अल्फाबेट दोगे स्मॉल में, क्योंकि एलिमेंट्स के लिए मैंने बताया था स्मॉल अल्फाबेट को यूज करते हैं। तो कोई एक सिंबल यूज करेंगे एक्स, आप वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं। मैंने एक्स यूज किया है, तो एक्स, और फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिए और मैंने आपको बताया था इसको कैसे पढ़ोगे, सच दैट। सो एक्स इज एन एलिमेंट of the set A such that x क्या है? x is a even number। तो मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया कि x उन सभी एलिमेंट्स का ग्रुप है जो इवन नंबर होंगे। तो अल्टीमेटली both are describing the same thing but with a different method। this is set builder form, दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हम डाटा को लिखना प्रेफर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डाटा को कवर करने की कोशिश करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डाटा को कम से कम लिखना पड़े, एक सिंबॉलिक फॉर्म देते हैं और उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि यहाँ पे एक सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट्स है, ढेर सारे एलिमेंट है, सभी के सभी वो एक्स की फॉर्म में है। और वो एक्स कैसा होगा, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। एक्स क्या होगा? एक्स इज ए इवन नंबर। चलिए एक और लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा कि ए सेट ऑफ ऑल वोवल्स। चलिए लिखते हैं उसको। पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाता हूं आपको। देखो ये मैं अल्फाबेट मैंने लिखे ए ई
I O U। ये है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में आप सभी एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए, अब इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, चलिए इसको लिखने के लिए लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे ए, करली ब्रैकेट लगा के कोई भी एक अल्फाबेट लिख देंगे, जैसे कि एक्स, सच दैट, कैसे रीड करेंगे इसे, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए सच दैट, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज ए वोवल। एक्स क्या है बेटा, एक्स एक वावल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। बोथ आर द सेम थिंग, बट लिखने का वे जो है लिटिल बिट डिफरेंट है। उसमें हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एक डेमोस्ट्रेशन देते हैं, और इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी लिखी जाती है, हम उसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर देते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। अब आगे आता है, अगली जो हमारी टर्म है वो है कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट, मैंने एक वर्ड यूज किया फाइनाइट, जबकि मैंने अभी आपको फाइनाइट सेट बताया नहीं है। आई विल टेल यू अबाउट फाइनाइट सेट फर्दर। पहले इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। एक बात तो यहां से क्लियर होगी कि सभी सेट का कार्डिनल नंबर नहीं होता, केवल फाइनाइट सेट का होता है। अभी आपका फाइनाइट सेट क्लियर नहीं है, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप ये बात नोट कीजिएगा कि सिर्फ फाइनाइट सेट ही कार्डिनल नंबर या ऑर्डर रखते हैं। ओनली द फाइनाइट सेट हैव कार्डिनल नंबर। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, इन ए फाइनाइट सेट, बल्कि इन ए आर नोन एज इट्स कार्डिनल नंबर और ऑर्डर। किसी भी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसका, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी काउंटिंग जो है कार्डिनल नंबर और ऑर्डर कहलाती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव ए सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 3 5 7 एंड 9 एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया जिसमें यहां पर आप एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और सेट के बारे में लिखा हुआ है। सो कैन यू काउंट बेटा, कैन यू काउंट स्टूडेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 एलिमेंट्स। तो मैं कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। इसको हम कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, इसको आप कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। और कार्डिनल नंबर या ऑर्डर को लिखने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, सेट के आगे n लगा देते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5, तो ये n से डिनोट करते हैं इसको कार्डिनल नंबर। सो लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज टाइप ऑफ सेट, वेरियस टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स की जो है अलग अलग टाइप हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं फाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट, लेट मी मेक इट क्लियर टू यू कि फाइनाइट सेट क्या होती है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट are finite, then it is known as finite set। किसी भी सेट में अगर बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, फिक्स होते हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है, जो नॉट डिफाइंड नहीं होते, जिनको कैलकुलेट कर सकते हैं,
they are known as, that set is known as finite set. Let me take an example. Here is an example. A is equal to 1 3 5 7. मैंने आपके सामने एक सेट लिया. अब इसमें आप देख सकते हैं, इट कैन बी सीन देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स एंड इट इज काउंटेबल. इजिली आप इसको काउंट कर सकते हैं. दिस इज फाइनाइट. दूसरा एग्जांपल ले लीजिए. एग्जांपल नंबर 2, ए सेट ऑफ अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स का सेट. हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो वो भी फाइनाइट है. 26 इज ए फाइनाइट नंबर. सो any set in which elements are countable, elements are finite, you can say that set is known as finite set. जिस set के elements को easily काउंट किया जा सकता है और जो फाइनाइट होते हैं उस सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं. सो लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. सो इनफाइनाइट सेट बेटा इसका जस्ट अपोजिट है. जैसे हमने अभी फाइनाइट सेट पढ़ा है, ठीक उल्टा, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? द सेट consisting of infinite number of elements is called infinite set, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं. फॉर एग्जांपल ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4. कहां तक जाएगा ये? अप टू इंफिनिटी तक ये जाएगा. सो दिस इज प्योर एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ रियल नंबर आप ले सकते हैं. आपको पता है रियल नंबर का सेट है जो सेट ऑफ रियल नंबर, सीधा लिख देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर. नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ साइड इनफाइनाइट की ओर मूव करता है. तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट सेट, जिनकी कोई बाउंड्री डिसाइड ना हो, जिनकी काउंटिंग नॉट डिफाइंड हो. क्योंकि आप इनके एलिमेंट्स काउंट करोगे तो आप इनको नहीं काउंट कर सकते बेटा. तो अगर आप इनको काउंट नहीं कर सकते तो ये कैसा सेट है? जिसके एलिमेंट्स को काउंट ना किया जा सके, जिसके एलिमेंट फाइनाइट ना हो, डेफिनेट ना हो, एक ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. सो लेट्स मूव फर्दर टू द आवर नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अबाउट सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट. सिंगलटन नाम से ही पता लग रहा है बेटा, सिंगल. ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट. एक ऐसी सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो. चलिए मैं एक आपको सेट बिल्डर फॉर्म में एक यहां पे आपको मैं लिख के देता हूं. सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को, A is a set in which X is the element such that X should be greater than 4 and less than 6 and X is a natural number. तो मैंने एक सेट बिल्डर फॉर्म में आपके सामने एक सेट लिखा, सेट का एक फॉर्मेट लिखा. उसमें लिखा है कि x जो है एक यहाँ पर एलिमेंट है, इसके अंदर जो x एलिमेंट है, एक सेट है हमारे पास जो x एलिमेंट्स की बनी हुई है. और उस x एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि वो 4 से ग्रेटर होगा, 6 से लेसर होगा और वो एक नेचुरल नंबर होगा. और ऑब्वियसली 4 और 6 के बीच में जो एक नेचुरल नंबर है वो 5 है. व्हाट डज इट मीन? अगर मैं इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो a इज इक्वल टू 5. So how many elements are there? Only one element is there. So this is the pure example of singleton set, क्योंकि इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, that is 5. So इस सेट का ऑर्डर ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी सेट जिसका ऑर्डर 1 हो, जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट. So let's move further to the next definition. Our next definition is null set.
और इसका एक और नाम है एम्प्टी सेट। ए सेट consisting of no element is called null or empty set। एक ऐसी सेट जो बिना किसी एलिमेंट्स के, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसी भी कौन सी सेट होती है जिसमें कोई एलिमेंट्स हो ही ना। एक ऐसी सेट जिसके अंदर एलिमेंट की संख्या 0 होती है उसको हम नल सेट बोलते हैं। और इट इज डेनोटेड बाय, इसको हम डेनोट करने के लिए सिर्फ खाली करली ब्रैकेट्स को लगा देते हैं इस तरह से, बिना कोई मेंबर लगाए, या फिर इसको इज इक्वल टू 5 सिंबल से डिनोट करते हैं। 5 और एम्प्टी ब्रैकेट्स, एम्प्टी ब्रैकेट दिख रहा है आपको यहाँ पर एम्प्टी है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता है, उसे बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। चलिए इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या होता है बेटा? टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of set A is contained in B and every element of B, of set B, is also an element of set A। यानी कि A के सभी एलिमेंट अगर B में इंक्लूड हैं, या ये कह लीजिए कि B सेट के सभी एलिमेंट A में इंक्लूड हैं, तो वो दो सेट जिनके आपस में एलिमेंट एक दूसरे में इंक्लूड होते हैं, यानी कि एक सेट दूसरे सेट के एलिमेंट को कवर करता है। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, A इज ए सेट हैविंग 2 4 7, B इज ए सेट हैविंग एलिमेंट्स 7 4 2। देखो ऑर्डर बेटा अलग अलग हो सकता है। देखिए आप देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या है 2 4 7, बी सेट में सीक्वेंस क्या है 7 4 2। कैन यू चेक के 2 एलिमेंट जो कि ए में है, दैट इज आल्सो द पार्ट 2 बिलोंग टू ए, बट 2 आल्सो बिलोंग टू बी। सिमिलर 4 पे आइए, 4 बी में भी है, 4 ए में भी है, सो 4 बिलोंग टू ए एज वेल एज 4 बिलोंग टू बी। 7 को चेक करते हैं, 7 belong to A and 7 belong to B as well। What does it mean? कि एक ऐसी सेट उसको, दो सेट को इक्वल कहा जाएगा। दो सेट को तब इक्वल कहा जाएगा जब एक सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरी सेट में हों, जिस तरह से A के सभी एलिमेंट्स B में हो और B के सभी एलिमेंट्स A में हो, ऐसी सेट को हम इक्वल सेट्स बोलते हैं। चलिए हम अपनी लास्ट डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। लास्ट डेफिनेशन बट नॉट द लीस्ट, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, two sets A and B are said to be equivalent if number of elements of set A is equal to number of elements of set B। दो सेट A और B को इक्विवेलेंट सेट तब कहा जाएगा अगर उनका ऑर्डर सेम होगा,
या यूं कह लीजिए उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, या यूं कह लीजिए कि उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी। चलिए एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव सेट ए कंसिस्ट ऑफ 1, 3 एंड 7। आई हैव अनदर सेट बी कंसिस्ट ऑफ x, y, z। So can you tell guys what is the order of set A? How many elements are there? 1, 2, 3. Order of set A is 3. Now tell me what is the order of set B? Set B का order क्या है? Order क्या होता है? Number of elements. Count करो. So number of elements in B are 1, 2, 3. How many elements are there? 3. तो आप चेक कर सकते हैं कि A सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट संख्या में बराबर है। सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। So beta, this is all about today's topic, and this brings me to the end of this video lecture, and I hope you will be enjoying this video lecture, and I will meet you in next video lecture. Till then, bye bye, take care, stay safe, stay home.